जय श्री राम। हम सभी सनातनी हिंदुओं के लिए बड़े गौरव की बात है कि 22 जनवरी सन 2024 को अयोध्या में जहां पर भगवान श्री राम का गर्भगृह है, उस गर्भगृह में जहां पर त्रेता युग में भगवान श्री राम माँ कौशल्या के सामने अवतरित हुए थे, उसी जगह पर 500 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद ऐसा सुअवसर आया है कि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। संसार के जितने भी आनंद के अवसर होते हैं उनको सबको उत्सव कहते हैं। जैसे विवाहोत्सव है, जन्मोत्सव है, दीपोत्सव है, होलिकोत्सव है। लेकिन जहां पर भगवान की कथा हो, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो, तो उसको महोत्सव कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। आज बड़े सौभाग्य की बात है। मैं सभी सनातनी हिंदुओं का आह्वान करता हूं कि सभी लोग 22 जनवरी सन 2024 को अपने अपने घरों में रह करके अपने पड़ोस के मंदिरों में, अवधपुरी का मंदिर राम जन्मभूमि का मंदिर समझ करके 5 दीपक अथवा 11 दीपक जला करके हर्षोल्लास के साथ इस महोत्सव को मनाए। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर सभी का पुनः आह्वान करता हूं। 22 जनवरी को 11 दीपक देशी घी के जला करके प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भक्ति को, अपने भाव को समर्पित करो। आज बहुत से विपक्षी पार्टी के लोग कहते हैं कि मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह क्यों किया जा रहा है, मोदी प्राण प्रतिष्ठा में क्यों जाएंगे, मोदी को नहीं जाना चाहिए, मोदी की जाति नीची है। अरे जाति से क्या मतलब, मोदी सनातनी हिंदू हैं। कोई जाति से मतलब नहीं होता है। सनातन हिंदू का मतलब है जिसके कर्म वैदिक हैं, शास्त्रीय हैं, वो पूजनीय है। दूसरी बात कि राजा जो होता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि सर्व वेदमयो विप्रः सर्व देवमयो नृपः। राजा में सभी देवता निवास करते हैं, इसलिए राजा पूजनीय होता है। राजा की कोई जाति नहीं होती है, राजा ईश्वर के रूप में होता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो इस राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़े सक्रिय रूप से जिनकी भूमिका रही है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री के पद पर वो आसीन हैं और उनके द्वारा, उनके हाथों से प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और उन्होंने नासिक में जाकर के ये जो घोषणा की है कि मैं यम नियम का पालन करूंगा। देखो, यम नियम के पालन करना, क्योंकि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले हमारे शास्त्र कहते हैं कि देवो भूत्वा देवम यजेत, कि देवता की पूजा देवता बन करके की जाती है। बताइए कौन ऐसा ब्राह्मण वहां उपस्थित हो रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो इतनी साधना करने के बाद वहां उपस्थित हो। ये मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वो प्रधानमंत्री जी मोदी जी साक्षात राजर्षि हैं। यम नियम जो हमारे अष्टांग योग में बताए गए हैं, इनका बड़ा महत्व है। बगैर यम नियम के कोई भी सिद्धि नहीं होती है, कोई भी साधना नहीं की जा सकती है, कोई भी उपासना सफल नहीं होती है। यम का मतलब क्या होता है कि अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, ये 5 यम होते हैं। कौन कौन से? अहिंसा का पालन करना। अहिंसा, किसी का मन नहीं दुखाना है, किसी की हत्या नहीं करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी अहिंसक हो, वाणी से भी, कर्म से भी। ऐसे सत्य का पालन करने वाला, अहिंसा का पालन करने वाला, तप करने वाला, ब्रह्मचर्य करने वाला, संग्रह का परित्याग करने वाला, ये 5 यम होते हैं। तो मोदी जी ने जो घोषणा की, मैं यम नियम का पालन करूंगा। नियम क्या होते हैं कि शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम, ये 5 नियम होते हैं। शौच पवित्रता, बाहर की भी पवित्रता हो, अंदर की मन की भी पवित्रता हो, है? संतोष हो, तप हो, धर्म
धर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहन करने की क्षमता हो, स्वाध्याय हो, ईश्वर के प्रति निवेदन हो, ईश्वर के प्रति समर्पण हो, ये नियम के अंतर्गत आता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही वंदनीय है, प्रशंसनीय है जो आज ये करने जा रहे हैं। जिस समय प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, उस समय गुरु वशिष्ठ स्वयं चल करके राम जी के पास गए थे और राम जी से कहा कि राम करहु सब संयम आजू। अरे हे राम, आज आप सभी संयम यम नियम का पालन करिए। क्यों? राम करहु सब संयम आजू और जौ विधि कुशल निवाहई काजू, जिससे विधाता इस कार्य का कुशलता पूर्वक निर्वाह कर दे, कुशलता पूर्वक ये कार्य संपादित हो जाए, क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। राम का राज्याभिषेक, राज सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं, राम राज्य का शुभारंभ होने जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और इसलिए आज मोदी जी ने बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे ऐसे राजर्षि प्रधानमंत्री मोदी जी को भगवान शक्ति प्रदान करें और वो दिव्य होकर के उस परम दिव्य सत्ता को वहां पर प्रभु श्री राम को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करके उनको राज सिंहासन पर स्थापित करें। जय श्री राम।